हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ये ए बी सी एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब ए बी और ए सी, इन पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ हैं। बी ई सी एफ हैं और ये दोनों बराबर हैं। ये मतलब ये और ये बराबर। ठीक है। दर्शाइए कि ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ ये सर्वांग सम है। ए बी बराबर ए सी अर्थात ए बी सी। ये बिल्कुल हमारे थर्ड क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी के जैसे कर भी सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हल। फिर दिया है, क्या दिया है कि ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब क्या है, बी ई और सी एफ। और ये क्या है, बी ई और सी एफ बराबर है। ये दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। ठीक, ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और सर्वांग सम त्रिभुज ए सी है। ठीक है। दूसरी चीज ए बी बराबर ए सी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाण। ठीक, उसके बाद जो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है उसको ले लेंगे। त्रिभुज कौन कौन सा है, पहला त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई और इनको, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ए सी एफ, ए सी एफ में। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। ए बी ई, ए बी ई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी ई बराबर सी एफ। दूसरी चीज देखो, ये हमारा जो कोण है, कौन सा कोण, ए ई बी, कोण ए ई बी, ये भी तो बराबर है कोण ए एफ सी के। ठीक, तीसरी चीज ये वाला कोण देखो, ए देखो दोनों में, ए दोनों में है ना, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या, उभयनिष्ठ। ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर 90 डिग्री है और ये हमें ज्ञात है। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो, आप लोग भी लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए सी एफ। ठीक है, किस नियम से देखो, तो पहले क्या है, कोण 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 भुजा, तो उसमें भी एंगल एंगल साइड ही लग रहा है, एंगल एंगल साइड नियम। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब हमें दूसरी चीज का सेकंड क्या सिद्ध करना था,
सेकंड हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी, ये जो भुजा है और ए सी, ये दोनों इसी त्रिभुज में आ रहे हैं, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समान सम है, तो इसके जो भुजाएं भी होंगी, संगत भुजाएं, वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो सी पी सी टी, ठीक है भाई, सी पी। समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी समान आधार वाली, तो एक ही आधार इनका, ये आधार है इनका, बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज, और देखो इनकी दो दो भुजाएं क्या बराबर है। ठीक, दर्शाइए कि कोण ए बी डी, ए बी डी, ये वाला कोण बराबर ए सी डी, ए सी डी, ये वाला, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद दिया है, ठीक, क्या लिखते हैं? दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है? दिया समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी नहीं बताया कौन से भुजा किसके बराबर है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? सीधे लिखेंगे हम लोग, तो चलो देख लेते हैं क्या दिया है। ज्ञात है, लिख लेते हैं ज्ञात, या दिया। क्या दिया है? ये देखो, एक क्या है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी क्या है? हम द्विबाहु हैं। अगर समद्विबाहु हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और दूसरी चीज क्या दी है? आधार। आधार जो है हमारा बीसी उभय निष्ठ है, ठीक, ये हमें दिया है। फिर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, ये हमें सिद्ध करना हो गया। दोनों चीजें हमने लिखनी। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण, प्रमाण में, ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। तो अगर आप लोग देखें तो ये त्रिभुज क्या है? ये वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं कौन सा? त्रिभुज ए बी सी, ठीक। इसमें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज जो है इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। तो क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो, इसलिए कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर ए सी बी बी, किससे? समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। सम द्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ से हमने लिख लिया। चलिए ये हमें मिल गया। अब दूसरा वाला लेंगे। दूसरा त्रिभुज पुनः, दूसरा कौन सा त्रिभुज है हमारा? डी बी सी त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। अच्छा सॉरी, ये तो सिद्ध करना है। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? डी बी सी, डी बी सी। अब इसमें भी वही चीज, क्या? भुजा बी डी बराबर सी डी, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण, कोण हमारे
कोण हमारा कौन सा है, डी बी सी। डी बी सी बराबर कोण डी सी बी। डी सी बी, यहाँ पर भी कौन सी प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आप लोग यहाँ लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर यही ये वाला लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब इन दोनों को अगर जोड़ें और फिर इन दोनों को जोड़ें तो क्या ये दोनों बराबर ही नहीं है। अगर ये वाला कोण इसके बराबर आ रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर आ रहा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इसके बराबर नहीं है, तो बस हो गया हमारा कोण। क्या लिखेंगे, इसको समीकरण एक ले लेते हैं, इसको समीकरण एक बार दो का जोड़ेंगे। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, जोड़ो, इस वाला ये वाला इससे जुड़ेगा, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी, ये बराबर किसके, कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा क्या, ए बी डी, ये तो आएगा ए बी सी बराबर, इधर जोड़ो ए सी डी आएगा। ठीक, तो हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। सीपी, इसमें सीपीसीटी जरूरत ही नहीं, ये तो डायरेक्ट सिद्ध हुआ है ना। इस तरीके से आपको करना, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, 5 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए, तो 6th क्वेश्चन है हमारा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दिया हुआ है ए बी सी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई, डी ए इसको इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए बी, मतलब ये भी इन दोनों के ही क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी है, जो बी सी डी मतलब ये वाला जो कोण है, ये समकोण, समकोण मतलब इसको 90 डिग्री दिखाना। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। ज्ञात है या दिया है, ठीक है, क्या ज्ञात है हमें, कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप हिंदी में लिखो, मैंने साइन बना दिया, तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और साथ साथ ये भी दिया है कि बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि क्या हुआ, हुआ ये कि जो ए डी है ये भी ए बी के बराबर, ठीक है। अब सिद्ध करना है, दिया है वाला कंप्लीट हो गया, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब प्रमाण देंगे, ठीक है। तो प्रमाण देने के लिए जैसा जैसा देखो हमारा क्वेश्चन में जो जो दिया है, हम उसी के हिसाब से जरा सॉल्व करके दें। एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी। अगर ऐसा है, ठीक, तो कोण हमारा जो ए बी सी है, ए बी सी, ये बराबर नहीं हो जाएगा कोण ए सी डी के, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, ठीक, ऐसे लिख दोगे आप लोग। फिर ये वाला हो गया, अब जरा दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है।
दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, या इसी प्रकार लिख दो, या इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी, ये भी तो बराबर हो जाएगा ए डी सी के, हो जाएगा ना। इसी प्रकार अब आगे बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें तो ये सिद्ध करना ना कि ये 90 डिग्री है। तो अब क्या किया जाए, अब हम एक काम करते हैं, ये एक रेखा है, देखो ये क्या है, एक रेखा है, इस पर जितने कोण बने होंगे वो सब उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक यहाँ पर देखो, कोण बी ए सी, इसको जोड़ें अगर हम, इससे सी ए डी से, सी ए डी से, और सी ए डी, तो इनका योग कितना आना चाहिए, 180। इनका लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, क्या लिख देंगे, रैखिक। चलिए अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा वो भी आपको आगे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ एक और काम करते हैं, जो हमारा कोड सी ए डी है, ये देखो बराबर हो जाए, ये बाह्य कोण है, तो इसके अंदर इसके सम्मुख अंतः कोण क्या होते हैं, इनका योग इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक, बाह्य कोण का जो मान होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, पीछे लेक्चर आप लोग देखेंगे उसमें पता चले। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वाले कोण का मान भी चाहिए और इस वाले कोण का मान भी चाहिए, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण कौन सा है हमारा, सी ए डी, सी ए डी। अंतः कोण क्या होंगे, ए बी सी और ए सी बी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। ऐसा करने का हमें फायदा क्या मिला, ऐसा करने का हमें फायदा क्या मिला है, तो फायदा हमें ये मिला कि हमें यहाँ पता है कि जो हमारा, यहाँ गलत लिख दिया, ए सी डी क्यों लिख दिया मैंने, ए सी बी है, यहाँ सही लिखा है ए सी डी, ये डी बराबर, हाँ यहाँ सही लिखा है। तो देखो ए बी सी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ए सी बी प्लस ए सी बी, क्या हो जाएगा, 2 AC B, ये बन जाएगा। तो सी ए डी का मान क्या आ गया, ए सी बी, इसको, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाह्य कोण, क्या है, बाह्य कोण। ठीक है, इतना कर लिया, अब सेम प्रोसेस दूसरे वाले के साथ करेंगे। ठीक, इस वाले के साथ, तो एक ये वाला देखो कोण बन रहा है, ठीक, कौन सा, बी ए सी, कोण बी ए सी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए डी सी प्लस ए सी डी। ठीक, यहाँ पर ये भी क्या है, बाह्य कोण है। ठीक, अब फिर से वही चीज, ए डी सी या ए सी डी का मान कितना है, ए सी डी का मान है, या ए डी सी का क्या मान है, ए डी सी बराबर कितना लिखा है, ए डी सी बराबर ए सी डी, तो ए डी सी की जगह ए सी डी प्लस ए सी डी कितना हो जाएगा, 2 AC D। अच्छा हमने ये किया क्यों, क्योंकि हमें ए सी बी का ए सी बी चाहिए था और ए सी डी चाहिए था, क्योंकि वही तो ये बनाएगा यही वही तो ये कोड बना पाएगा, कौन सा, डी सी बी, वही तो बना पाएगा। बात समझ में आई। तो बी ए, पहले आप लोग पूरा देख लो फिर मैं दोबारा से एक बार समझाता हूँ।
अब ये दोनों आ गए, बस हमारा काम हो गया। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो हम लोगों ने 180 डिग्री लिखा था, वो किसको किसको लिखा था, बी ए सी और सी ए डी को, बी ए सी ए डी को। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी, इसका योग कितना है, इसका योग यह है हमारा 2 कोण ए सी बी प्लस 2 कोण ए सी डी। दोनों में देखो 2 2 है तो 2 कॉमन हो गया, कोण ए सी बी प्लस, सॉरी, कोण ए, क्या लिखते हैं, ए सी डी है, सी डी, ठीक है। और इसका ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है, 90 आ गया। और ए सी बी प्लस ए सी डी किसके बराबर है, हमारे बी सी डी के बराबर। तो वो बी सी डी, ये हमें सिद्ध करना था। अब देखो, हमें कोड बी सी डी चाहिए था, फिर से समझ लो, बी सी डी, बी सी डी, तो ये किससे मिलेगा, उल्टा दिमाग लगाओ, ये हमें मिलेगा ए सी बी और ए सी डी से, ठीक, मतलब हमें कुल मिला के ए बी सी और ए सी डी के मान चाहिए। चलिए ए बी सी और ए सी डी के मान निकालते हैं। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि ए बी सी ये तो चाहिए नहीं, ए सी डी, ए सी डी बराबर है ए बी सी के, लेकिन इससे कोई फायदा मिल नहीं रहा, 90 बनने का कोई चांस है नहीं इससे, ठीक है। तो हमने देखा कि सी ए डी जो हमारा है, सी ए डी, ये बाह्य कोण है, ठीक, ये जो बाह्य कोण है ये अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सी ए डी बराबर हो गया ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी, ए सी बी हमें चाहिए भी, ठीक। साथ ही साथ दूसरा इसी तरीके से किया तो हमें ए सी डी भी देखो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब ए सी डी देखो, इसमें हमें क्या मिल गया, ए सी बी, और इसमें क्या मिल गया, ए सी डी, ठीक। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 ए सी डी बन गया, ये 2 ए सी बी। अब इन दोनों को जोड़ के ही तो ये 90 बनाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दिया, देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इधर वाले भी जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, ये जुड़े, और इनका मान किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, और हमें 90 डिग्री ही लाना था, ठीक है। अगर ना एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते ही हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो हमारे आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।